कल एक कस्टमर से मीटिंग हुई, वो ऑफिस में आए। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 89 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी परचेज करी थी 2024 सितंबर में किसी और से, और अब वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे 1 करोड़ 7 लाख रुपीस की किसी और को। टोकन हो चुका है, पेमेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, बस रजिस्ट्री होनी बची थी। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली ये सोचा कि इस पैसे को कहीं आगे री इन्वेस्ट करते हैं और जो कैपिटल गेन आएगा इसको बचा लेते हैं। बल्कि जो ये प्रॉफिट था वो एक लॉस मेकिंग डील हो गई। तो टैक्स के वो सारे दाव पेच आज की इस वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे जो गलती उनके साथ हुई वो गलती आपके साथ ना हो। सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तरीके के टैक्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो है जिसमें 24 महीने से कम ड्यूरेशन में अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया या अपने एसेट को सेल कर दिया तो हमको किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है कि जहाँ पे हमारा होल्डिंग पीरियड उस एसेट का 24 महीने से ज़्यादा था, तो वहाँ पे हमको एग्जेम्पशन मिलने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें कई सेक्शन है, 54, 54EC, 54F, इन सभी सेक्शंस के अंडर में आप कुछ ना कुछ कैपिटल गेन क्लेम कर सकते हो। जिस केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ वो सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहे थे। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी 89 लाख रुपीस की खरीदी थी और 1 करोड़ 7 लाख रुपीस की सेल कर रहे थे, तो जहां उनको ये लग रहा था कि उनका प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपए, ये प्रॉफिट नहीं था 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 18 लाख रुपए उनकी इनकम में ऐड हो गया और 30% 5.4 लाख रुपए सीधे टैक्स जमा होगा। तो जब ये उनको पता चला तो उनको बहुत शॉकिंग लगा, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसमें बहुत तरीके के मिसकम्युनिकेशंस हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं। सीए से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल सीए से जब आप कंसल्ट करोगे तभी आपको एक एक्चुअल राय, एक एक्चुअल सजेशन मिलेगा जिसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। बहुत सारे सेल्स पर्सन अपनी सेल्स को करने के लिए कुछ भी ऐसा बोल देंगे सो दैट कि कल को उनकी सेल हो जाए और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आप फंस जाओगे। तो जब हम किसी भी क्लाइंट को कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं या उनको सजेशन देते हैं खरीदने, पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अगर मैं एक इजी टर्म्स में बात करूं, तो अपने सभी इन्वेस्टर्स को इस पे हम गाइडेंस देते हैं और आरओआई कैलकुलेशन में इस टैक्स के पोर्शन को बहुत वेल कैलकुलेट करते हैं सो दैट कि कल को बेचते टाइम या खरीदते टाइम कोई नई प्रॉपर्टी उनको किसी तरीके का शॉक ना लगे, आने वाले टाइम में फैंसी आरओआई देख के इन्वेस्टर को मजा ना आए, एक्चुअल आरओआई मिले जो वो अपने घर पैसा ले जा पा रहे हैं। यहाँ एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैसे बचा सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेट सपोज मेरा एक घर है जो मैं 10 साल से यूज कर रहा था। अब मैं उस घर को या फ्लैट को, या हो सकता है वो एक रो हाउस है या हो सकता है एक विला है, मैं उसको सेल करके मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ। तो अब मैंने एक घर खरीदा था आज से 10 साल पहले जो लेट सपोज 50 लाख रुपीस के कॉस्ट में था, और उसमें मैंने कुछ रेनोवेशन किया, उसको अपग्रेड किया, तो टोटल 50 लाख रुपीस का खरीदा, 5 लाख रुपए का मैंने रेनोवेट किया और भी कुछ अपग्रेड किए 2-3 लाख रुपए, तो मेरे को नेट 58 लाख रुपीस का पड़ा। अब मैं आज की डेट में उसकी सेल जो करना चाहता हूँ, जो सेल वैल्यू मिल रही है वो 1 करोड़ मिल रही है, तो दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 42 लाख रुपीस। तो ये कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 अगर हमको बचाना है तो हमको 3 साल के अंदर कोई घर खरीद लेना है, और टोटल बेचने से 1 साल पहले और बेचने के 2 साल बाद तक का पूरा टेन्योर हमको मिलता है, जिसमें अगर हमने अपना घर बना लिया, हमने कोई प्लॉट लिया, उसका कंस्ट्रक्शन भी करा लिया, तो हम अपने कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। सेक्शन 54 के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 58 लाख रुपीस हमारा पूरे घर की कॉस्ट थी और हमने 1 करोड़ में बेचा था, तो 42 लाख रुपीस। तो बेसिकली यहाँ पे हमको सिर्फ उस 42 लाख को टैक्स से बचाना है। 58 तो मेरा वैसे ही अलग है, सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 लाख रुपीस को बचाने के लिए मुझे एक नया घर 3 साल के अंदर खरीदना है। सेक्शन 54EC में सिर्फ गवर्नमेंट के वो बॉन्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स स्लैब क्या आता है 12.5%। इंडेक्सेशन के साथ में भी ऑप्शन मिलता है एंड विदाउट इंडेक्सेशन भी ऑप्शन मिलता है। तो 12.5% बचाने के लिए आप गवर्नमेंट के कई सारे बॉन्ड्स चलते हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाओगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए तो आपका ये LTCG बच जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है आप सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 54F की, जिसके अंडर में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपके नाम पे एक ही घर उस समय तक होना चाहिए। अगर आपके नाम पे 2 घर हैं तो सेक्शन 54 मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पे अप्लाई नहीं होगा, 54F। और 54 और 54F में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। 54 में घर था, घर खरीद रहे हैं। 54F में घर के अलावा कोई भी और प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्लॉट है, कोई कमर्शियल शॉप है, कोई वेयर हाउस है जिसको आप सेल करके आप घर खरीद रहे हो, तो आपको पूरा नेट अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस पे ये एप्लीकेबल है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की बेची तो पूरा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टैक्स को बचाने के लिए अंडर सेक्शन 54F। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस खरीदते या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते समय ही बचा सकते हैं। बहुत सारा बड़ा मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन जो मार्केट में है, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बचा सकते। जो पेमेंट, जो भी प्रॉफिट का पार्ट आएगा उस पर 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है तो जो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा और उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। और जस्ट इन केस अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और 6 महीने के अंदर मुझे कोई नई प्रॉपर्टी अभी नहीं मिल रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक की लॉन्ग टर्म कैपिटल स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर आप अपना अकाउंट खुला लोगे और कोई भी प्रॉपर्टी आप आगे फ्यूचर में खरीदोगे तो इसी अकाउंट से आपको सारा पेमेंट देना है। आपको अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट से पेमेंट नहीं देना है। 6 मंथ्स के अंदर ये अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको फिर कोई भी एग्जाम मिलने में बहुत सारे प्रॉब्लम होगी और हो सकता है ना मिले। आई थिंक आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, रिपीट कर करके सुनिएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। इस सारी चीज़ों को समझने के बाद अपनी प्रॉपर्टी प्लान करिए, सो दैट कि आपको वो शॉक ना लगे जो कल मेरे साथ एक क्लाइंट को लगा और उनको 5.4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े जो उनको मालूम नहीं थे।